बस करिए। RX बनाने की सारी विधियां आप लोगों की हो गई। कितनी विधियां? 7। अब वो आप जो है R के जगह CH3 रखोगे, मेथिल हो जाएगा। R के जगह C2H5 रखोगे, एथिल हो जाएगा। मेथिल और एथिल का X के जगह क्लोरीन रखोगे, क्लोराइड बनेगा। ब्रोमीन रखोगे, ब्रोमाइड बनेगा। आयोडीन रखोगे तो आयोडीन। मतलब कि 3 गुना 6 1 का बनेगा, तो 6 7 42 रिएक्शन अगर आपको लोग किए होंगे उसका पूरा, तो रिएक्शन बिल्कुल रट रहा होगा। और जो कि इतने लायक आप लोग दिखते रहिए। 42 रिएक्शन करोगे, फालतू का काम कहाँ से करोगे? जीनियस पर्सन है। 42 किया? हाँ करोगे। तब करोगे जब हमारे जैसे टीचर बनोगे ना। क्या चीज? अच्छा इंजेक्शन वाले। चलिए ठीक है, वहां भी जरूरत इसकी पड़ेगी, नहीं तो पता लगे जो है किसी चीज का इंजेक्शन किसी चीज में लगा आदमी जो है भारी भरकम दिखे तो कहे भैंस वाला लगाओ ज्यादा असर करेगा। चलिए, तो RX बनाने की सामान्य विधियां जो है सफलतापूर्वक समाप्त हो गई और आप लोगों को समझ में भी आ गया। ट्रिक पे एक बार फिर से बोलिए। एक है मोनू चांदीलाल जो है बड़ा होशियार, एक है मार्को शराबी जो है बड़ा जो फालतू ही है ना, डब्बी थोड़ा काला है, बिना फालतू है। ठीक है, इसमें 7 रिएक्शन आपके कंप्लीट होंगे। देखिए हम बोले ना हमारी केमिस्ट्री जो है वो ट्रिक पे है। ट्रिक बेस पे जब हम अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ट्रिक इसलिए बनाते हैं ताकि आपको वो 7 रिएक्शन करना ना पड़े, ऐसे स्टोरी में आप हो जाए। और ये तभी काम आएगी जब आपने बेसिक पूरा पढ़ रखा होगा, सारे कार्बन पहले आपको सारे ग्रुप्स पता हो आपको, और सबको हमने बता दिया है ना। कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर, एसिल हैलाइड, एनहाइड्राइड, सारे सब बता दिए होंगे, पढ़ चुके हम लोग इसको। उस ग्रुप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाए आप करिए घर पे बैठ। और बेसिक चीज़ें, बेसिक जो हमने बनाने को बताया था कि कौन प्लस कौन माइनस होता है, क्यों ये हमने ग्रुप में भी बताया, ये तो 10th में बताया। हाँ 10th में भी बताया थे, 11th में बताया और 12th में भी बताया। और अगर अभी भी नहीं आया हो तो 17-18 वीडियो पर बेसिक केमिस्ट्री का उसको जरूर पढ़ लीजिए। वो पढ़ेंगे तो हमारी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी पढ़ना, है ना। केमिस्ट्री जो एक सब लोग कहते हैं बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, अगर उसको पढ़ेंगे तो रिएक्शन रटना और रिएक्शन करना आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, है ना। और केमिस्ट्री में मुझे लगता है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा आता भी है। हाँ, और बाकी है टिप्पणी वगैरह आती है तो उनको तो पता ही है, उसको लिख ही लेंगे, लेकिन रिएक्शंस लिखना आप लोगों का सबसे ज़्यादा जरूरी है। रिएक्शन याद करने का ये तरीका हम बता रहे हैं, उसमें बेसिक अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए RX के सामान्य रासायनिक गुण, RX के समान रासायनिक गुण क्लियर हो गया। अब RX के रासायनिक गुण में जो है याद करिए, जब हम रासायनिक गुण के लिए बता रहे थे तो पहला बताए थे X के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, सभी ग्रुप का अभिक्रिया कैसे करेंगे हम बताए थे। तो RX का हमने बोला था कि जब X के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया करेंगे तो R प्लस में और X ये टूटेगा। अब इससे जो जुड़ने आ रहा है अगर उसका भी प्लस माइनस हमें पता हो तो आसानी से रिएक्शन करा लेंगे ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो ये X के प्रतिस्थापन में क्रिया, और दूसरा हमने बताया था R में क्रिया, R में क्रिया ना, क्यों RX हाइड्रोजन ग्रुप एक बार हम सबका बता चुके हैं कि इसमें से कौन प्लस टूटेगा और कौन माइनस टूटेगा, है ना। अब याद रख लो तो तुम लोग याद। तो सामान्य रासायनिक गुण में देखिएगा कई सारे रासायनिक गुण हैं, तो कई सारे ट्रिक भी बने हैं, उनको याद करने की कोशिश करिएगा यहाँ पे। चलिए देखिए, पहली ट्रिक बनी है मोनू को आज ना पीटने से
हाँ, उसकी अम्मा, अम्मा जानते हैं ना? हाँ, उसकी अम्मा नमसी आँख लेकर कैसे सोएगी? ओके, अरे मारेंगे तो उसकी अम्मा जो है दुखी नहीं होगी। हाँ, तो आज उसकी पिटाई हुआ, मोनू को आज पीटने से उसकी अम्मा नमसी आँख से कैसे सोएंगी? क्लियर? अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ रिएक्शन बनता है। ये ट्रिक है, इसमें रिएक्शन आप लोग याद कर लेंगे, आसानी से याद करें। ठीक है? मोनू को आज, मोनू का मतलब हो गया मोनो कार्बोक्सिलिक, RCOO, आज उसके साथ लगा है, आज बोले तो AG लगा है। क्लियर? ये हो गया मोनो कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लोड AG। ठीक है? यहाँ पे इसका कैसे तोड़ेंगे? RCOO माइनस होगा और AG क्या होगा आपका? ठीक है, रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कौन आके जुड़ेगा आपका? सॉरी, यहाँ पे आकर के ये जुड़ेगा ना, R प्लस वाला, और AG से ये X, तो क्या बनाएगा आपका? जैसे RCOO AG से आपने RX की क्रिया कराई है, R यहाँ जाके जुड़ जाएगा, बोलिए RCOO कौन सा ग्रुप बनाइए? और ये आपका प्लस AGS, कौन सा ग्रुप बनाइए? हाँ, RCOO कार्बोक्सिलिक, मारेंगे ना दब जाओगे। कार्बोक्सिलिक ये भी है, कार्बोक्सिलिक को भी है, एस्टर, एस्टर केवल CO होगा तो कीटोन होगा। बार बार बोल रहे हैं, सारे ग्रुप जो है मन में बिठा लीजिए। तो ये रिएक्शन हो गया, समझ में आया? R की जगह तुम्हें पता है ये क्या लेना है, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, S के जगह तुम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो, तो उससे क्रिया कराएंगे, हो जाएगा ये समझ में आया? क्यों जी? और उसके बाद है पीटने से, पीटने से देखिएगा, पीटने से पोटेशियम, ठीक है, और से साइनाइड, क्या बन जाएगा? क्लियर? पीटने से ये पहला रिएक्शन हो गया। ये दूसरा रासायनिक गुण, पोटेशियम बोले तो K और साइनाइड है ना। अब इसको भी जानते होंगे K क्या होता है, Cl क्या होता है, Cl जाके यहाँ जुड़ेगा R के पास और K का रिएक्शन हो जाएगा। इसमें ट्रिक में सिर्फ हमको पता यही करना है कि कौन प्लस और कौन। मोनो को आज का मतलब हो गया मोनो कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लोड, मोनो कार्बोक्सिलिक और आज का AG। क्लियर? पीटने से पोटेशियम साइनाइड, कौन प्लस कौन माइनस पता है आपको, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब वो मिटाना पड़ेगा ना। ये था आपका पोटेशियम साइनाइड हो गया। किस क्लास में हो? 10th में। चलिए 2 साल बाद आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो पढ़ाएंगे आपको। खुश रहिए, खूब बढ़िया रिजल्ट। अब वो ऐसे तो मंगलवार निकल ही गया है ना, अब मंगलवार निकल ही गया तो फिर नहीं, वो जानते नहीं थे तो खा लिए थे, ये जान रहे हैं तो नहीं खाएंगे। बोलाइए, प्लीज लाइए। इसको अभी जो है तुम लोगों को वो नहीं जानते थे, खा लिए थे, ठीक है। चलिए इधर देखिए, उसकी अम्मा है ना। अब उसकी अम्मा में पहुंचते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया, अम्मा से बोले तो अमोनियम होना चाहिए, आवाज नहीं, प्रतिस्थापन क्रिया में, एक सेकेंड, मोनोकार्बोक्सिलिक हो गया। ओके, अब ध्यान दीजिए, उसकी
देखिए यहाँ पे अम्मा का मतलब हो गया किससे क्रिया, उसकी नहीं रहेगी, अमोनियम से। ओके, उसकी नहीं रहेगा, नहीं उसके से नहीं बनेगा, तो कट कर नहीं ऐसे कट कर देंगे। हाँ वो चलिए ठीक है, आप कर लीजिएगा। अमोनिया से क्रिया, अब अमोनिया से अगर हम क्रिया कराते हैं, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, अब यहाँ पे कौन प्लस और कौन माइनस वो हमको देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इसका हम NH3 अकेले क्रिया नहीं करता, NH3 का कई तरीके से क्रिया होता है। एक दो अणु अगर NH3 का लेंगे, केवल NH3 है तो इसकी दो अणु एक साथ क्रिया करेंगे तो ये टूटता है आपका NH4 प्लस और NH2 माइनस, एमाइड और अमोनियम। क्लियर, देखो 4 2 कितना हो गया, 6 और 2 है, वही लिखा ना। और उसके बाद ये कैसे इतने बड़े में टूट जाएगा? दो अमोनिया एक साथ क्रिया करता है, एक सिंगल अमोनिया नहीं क्रिया करेगा। ठीक है, बात समझे। नेक्स्ट चलते हैं, आगे दिखाते हैं। अगर ये कौन सा अमोनिया है आपका, शुष्क अमोनिया है ना। और अगर आपने इसका जो है नम अमोनिया ले लिया, मतलब जल के साथ में, H2O के साथ में, है ना, तो ये आपका NH4 प्लस और OH माइनस, अमोनिया के ये दो गुण होते हैं। तो शुष्क और ये आपका क्या हो गया, गीला आप कह सकते हो या नम हो, नमी। ठीक है, तो दोनों में से आपका ये रिएक्शन बुक में दिया गया है, आप ये करा सकते हो, है ना। जलीय अमोनिया और ये शुष्क अमोनिया। शुष्क अमोनिया में NH4 प्लस और क्या NH2 माइनस, किससे कौन जोड़ना है तुम्हें बताया, NH2 यहाँ जोड़ देंगे और NH2। क्यों जी, NH2 को जो है दो नाम से जानते हैं ना, अगर अकार्बनिक पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं क्या, एमाइड, और अगर कार्बनिक पढ़ते हैं तो NH2 को ही क्या पढ़ते हैं वो, एमीन। ये अकार्बनिक में हो गया, इसमें अकार्बनिक यौगिकों में NH2 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, NH3 को वहां पे पढ़ते हैं एमीन, क्या पढ़ते हैं वहां NH3 को एमीन पढ़ेंगे। और जब हम कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो यहाँ पे किसको एमीन पढ़ेंगे, NH2। तो एमाइड कौन होगा यहाँ पे, CONH2। ये कौन सा ग्रुप होगा आपका, एमाइड। ये किसके लिए बात हो रही है, ऑर्गेनिक के लिए, है ना, कार्बनिक यौगिकों के लिए ये एमीन, और ये बाकी ये आपका एमाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा एमीन किसके लिए, अकार्बनिक यौगिकों के लिए, है ना। मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये मिल जाए आपको NaNH2, ये सोडियम क्या बनेगा आपका, एमाइड। ठीक है, और मान लीजिए ये बने CH3NH2, ये बनेगा एल्किल एमीन, मेथिल एमीन, वही सेम नाम है क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक हो गया। तो ये आपका हो जाएगा मेथिल एमीन, या इसमें एमीन जोड़ेंगे तो ये हो जाता है मेथेनामीन। एल्केन में इन जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है मेथेनामीन। दोनों में अंतर समझ में आया ना। NH2 अगर किसी अकार्बनिक तत्व के साथ जुड़ा है तो एमाइड, कार्बनिक श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो एमीन। क्लियर। और अगर आपका Na या किसी तत्व के साथ जुड़ता है ना, Na के साथ NH3 वैसे जुड़ेगा तो नहीं, ज्यादातर NH3 जो होता है उत्साह संयोजक यौगिकों में जुड़ता है, लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए ऐसा पढ़ना होगा आपको, ये सोडियम और इसको क्या पढ़ेंगे फिर हम, एमीन। यहाँ क्या पढ़ेंगे इसको, एमीन। और अगर आप करिए जैसे CH3CONH2, ये क्या आपका एमाइड है ना, एल्केनामाइड। यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथेन हो गया, एथेनामाइड। समझे ना। तो ये चीजें याद रखिएगा यहाँ तक। तो अमोनिया की दो प्रकार की क्रियाएं होंगी। अगर उसने सिर्फ अमोनिया कहा है तो इसका मतलब इसी से है ना, या अमोनिया का जलीय विलयन से कहा है तो ये हो जाएगा, है ना। तो केवल अमोनिया से क्रिया ये कराएंगे तो प्लस माइनस समझ रहे हैं, NH4 प्लस में एक साथ जुड़ेगा, और आपका ये जो NH2 माइनस है वो किसमें जाके R प्लस में जुड़ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपका, नीचे लिख दीजिए ना, बात ऐसे करके नम से करके। हाँ चलो, नम सी आंख, नम मतलब नमी युक्त, सी मतलब सिल्वर, ठीक है, और आंख का मतलब ऑक्साइड, है ना। नम, नम कहाँ पे होगा, जहाँ पे क्या होगा, नम सिल्वर ऑक्साइड। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम तोड़े H2O और ये सिल्वर ऑक्साइड, नम सी आंख का मतलब क्या होगा, नम सिल्वर ऑक्साइड, मतलब H2O प्लस Ag2O।
क्लियर हुआ? बोलिए। नम सिल्वर ऑक्साइड, अर्जेंटस ऑक्साइड रहेगा, सिल्वर ऑक्साइड। अब यहाँ पे कौन क्या प्लस बनेगा? यहाँ पे जाहिर सी बात है Ag प्लस में आएगा, है ना? और आपका टोटल क्या बनेगा? OH माइनस। ठीक है, 2Ag प्लस और 2OH। समझ में आया? जब हम नम सिल्वर ऑक्साइड लेंगे तो Ag प्लस में और हाइड्रोक्सिल समूह निकलता है। इसका रिएक्शन कैसे कराओगे? RX का रिएक्शन आपने कराना है H2O प्लस Ag2O। ये तुम्हें याद होना चाहिए कि इसमें कौन प्लस कौन माइनस है। Ag प्लस बन रहा है और OH कितने Ag प्लस होंगे? 2 और 2 OH माइनस। ये प्लस वाला X के साथ रिएक्शन करेगा, फिर AgX बनाएगा। कितने AgX बनाएगा? 2 AgX बनाएगा। इसलिए 2x के लिए यहाँ पे 2 और उसका लेना पड़ेगा आपको। अब 2 R प्लस निकल रहे हैं और 2 2OH माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका? 2ROH माइनस। OH का अब माइनस का लगाओगे, अब R प्लस OH माइनस। एल्कोहल हो गया ना। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि क्या कहते हैं हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे? आपका नम सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करा देंगे। बात समझे कि नहीं? ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे भाई RX क्या टूटेगा? R प्लस में टूटेगा और X किस में टूटेगा? माइनस में। और यहाँ से आपका Ag प्लस टूट रहा है और OH माइनस है, तो प्लस माइनस बना रहे हो ना। ये इससे रिएक्शन करेगा, ROH बनाया, ये इससे रिएक्शन करेगा, AgX बनाया। चूंकि इसके 2 अणु है ना Ag2 के, तो इसलिए हमें 2 यहाँ पे बनेगा तो 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। समीकरण बैलेंस करने का जो तरीका होता है, दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर होती है, किसी निश्चित संख्या से गुणा करा करके हम बराबर करते हैं। ठीक है, बोलिए। ये समझ में आया? ठीक है, ये इसका हो गया। अब ऊपर वाला मिटाई, ऊपर कुछ थोड़ी ना लिखे। फिर उसके बाद है कैसे सोएगी। चलिए, लेकर नहीं है कुछ। ओके, अब कैसे का है आपका? कास्टिक सोडा। कैसे से? कास्टिक सोडा। सूत्र होता है आपका NaOH। क्या होगा? कास्टिक सोडा NaOH। कास्टिक पोटास भी आता है, बोला जाता है कास्टिक पोटास। जितना बताएं वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। KOH, कास्टिक पोटास KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम में पहला नाम वैसे ही पढ़ेंगे, फिर OH है तो हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। तो इसमें तो सब लोग जान रहे होंगे ना, ये Na प्लस OH क्या हो गया? तो इससे भी तुम्हारा OH जाके निकलेगा। इस विधि से भी एल्कोहल बना सकते हैं, है ना? और एल्कोहल इस विधि से भी बना सकते थे। अगर हम अमोनिया का जलीय विलयन ले लें और उससे क्रिया कराएंगे तो ये OH जाके जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? एल्कोहल ना। बोलो। अरे भाई ROH ही को क्या बोलते हैं लोग? एल्कोहल। यहाँ पे OH जा रहा है जुड़ने, ये एल्कोहल बना रहा है। यहाँ पे जा रहा है OH जुड़ने, यहाँ एल्कोहल बनाएगा और यहाँ भी OH जुड़ेगा तो यहाँ पे। क्लियर? अब सोएगी से आएगा, सो से सोडियम। क्लियर? सोडियम A से एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, इससे रिएक्शन। ठीक है, एल्कोक्साइड RO को करते हैं, RO को पढ़ते हैं एल्कोक्साइड, बताया था। RO को क्या पढ़ते हैं हम? एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का मतलब एक कार्बन हुआ मेथॉक्साइड, 2 कार्बन हुआ एथॉक्साइड, 3 प्रोपॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड, पेंटॉक्साइड। समझ में आया? RO को हम क्या पढ़ते हैं? एल्कोक्साइड। किसका एल्कोक्साइड? सोडियम। RONA बताया है हमने। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको भी जान रहे हैं। RO क्या हो जाएगा? माइनस, Na क्या हो जाएगा? प्लस। RO माइनस से किससे जाके जुड़ेगा तुम्हारा? बोलिए। RX था ना, R प्लस और X रासायनिक मूल्य। R से जुड़ेगा कौन आकर के? RO। तो ROR ये क्या बन गया तुम्हारा? ईथर नहीं है। तो अगर हमें हेलो एल्केन से RX से ईथर बनाना है तो इसकी क्रिया हम सोडियम की किससे कराएंगे? एल्कोक्साइड से। समझ में आया नहीं? यही सब क्वेश्चन उसमें आता है।
ये आपका सोडियम एल्कोऑक्साइड हो गया, Na प्लस है और ये माइनस, तो Na किससे रिएक्शन करके अलग होगा, NaX हो गया। अब इस X के यहाँ पे सारे लोग जान रहे हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर उसके बाद RO आप इससे जोड़ोगे R से, RO R डैश बनेगा, RO R डैश, जिसका नाम क्या होता है, ईथर। तो यहाँ पे कई सारी चीजें आप लोग बनाना सीखे हैं। पहला नंबर तो इससे क्या बना है आपका RCOOR डैश, ये क्या बना आपका एस्टर, ठीक है। यहाँ पे साइनाइड, साइनो एल्केन, एस्टर, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एमाइड, नहीं सॉरी यमीन एल्कोहल। फिर उसके बाद यहाँ पे एल्कोहल, यहाँ पे एल्कोहल, यहाँ पे ईथर। अब क्वेश्चन ये आएगा कि RX से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाइए, तो क्या क्या बनाया आप, कार्बोक्सिलिक बनाए, क्यों जी, कार्बोक्सिलिक बना लिया, कार्बोक्सिलिक नहीं सॉरी एस्टर बनाया। फिर उसके बाद आपने बनाया साइनो एल्केन, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने बनाया क्या, यमीन, है ना, एल्केनामीन, क्यों जी, यमीन जोड़ेंगे। और फिर उसके बाद एल्कोहल ना, और उसके बाद क्या बनाया इसी से आपने, फिर से एल्कोहल या आप लास्ट में ईथर, ठीक है। एल्कोहल तो 3 विधियों से बनाओगे। तो अब देखिए RX से क्या क्या चीजें बना सकते हैं आप लोग यहाँ रिएक्शन में। अभी और कुछ पढ़ेंगे, अभी और कुछ बनाना बाकी है, लेकिन अभी यहाँ इतने रिएक्शन में आपसे पूछा जाए हेलो एल्केन से एस्टर कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन का एस्टर कहाँ बना हुआ था, है ना। यहाँ पे इस रिएक्शन में एस्टर बना था, इस रिएक्शन में साइनो एल्केन बना, इस रिएक्शन में एल्केनामीन। क्या होता है जब RX की क्रिया मोनो से करा, मतलब किससे कराएंगे, क्या RCOAG से, क्या होता है जब, एक तो ये हो गया। आपसे ये पूछा जाएगा कि हेलो एल्केन से एस्टर कैसे प्राप्त करेंगे। क्या होता है जब हेलो एल्केन की क्रिया इससे कराई जाती है, क्वेश्चन पूछने का समझिए पहले। क्या होता है जब हेलो एल्केन में मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, वो क्या पूछ रहा है वो तुम जानोगे वहां पे जो क्वेश्चन आएगा, है ना। हेलो एल्केन की क्रिया किससे कराई जाती है, मतलब कि सिल्वर के मोनोकार्बोक्सिलिक लवर से, ठीक है। क्या होता है जब के लिए, अब पूछेगा आपसे RX यानी हेलो एल्केन से एस्टर कैसे प्राप्त करेंगे, हेलो एल्केन से साइनो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे, हेलो एल्केन से एल्केनामीन कैसे प्राप्त करेंगे, हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, हेलो एल्केन से ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। क्या होता है जब, हाँ, फार्मूला का मतलब यही रिएक्शन देना है तुम्हें, वो कहेगा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो अब जैसे आपने इसी का बनाना है, आपसे कहा एस्टर कैसे प्राप्त करोगे, तो RX प्लस RCOOAG गिव्स आउट RCOOR डैश प्लस AG। यहाँ पे आप उत्प्रेरक लिख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज सबका उत्प्रेरक आप लोग याद ना कर पाओगे, तो उत्प्रेरक लिख लेंगे और नीचे गर्म करने पर लिख देंगे या केवल उत्प्रेरक चल जाएगा। वैसे जनरल तौर पे जो रासायनिक अभिक्रियाएं कार्बनिक में होती है उनने उसको बताया है आप लोगों को, ये ज्यादातर एल्कोहल या ईथर की उपस्थिति में होती है। सामान्यतः रिएक्शन जो होंगे वो एल्कोहल या ईथर के रूप में होती हैं। तो आप अगर मान लीजिए नहीं पता है कौन सा उत्प्रेरक है, तो यहाँ पे आप उत्प्रेरक अवश्य लिख लीजिएगा, क्योंकि अधिकांश कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, उत्प्रेरक की उपस्थिति रासायनिक अभिक्रिया को कराती नहीं है, केवल उसके दर को परिवर्तित करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया तो ये होगा बिना उत्प्रेरक के भी होगा, लेकिन वो ये हो सकता है कि बहुत मंद अभिक्रिया हो रही है, या कभी कभी ये होता है कि अभिक्रिया बहुत तेज हो रही है, उसको धीमा कराना होता है। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया नहीं कराता है, बस क्या होता है इसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए हम ये उत्प्रेरक लिखना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, है ना। लेकिन आप लोग एग्जाम में जब रिएक्शन देना होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उत्प्रेरक लिख दीजिएगा, बिकॉज आपको सारे उत्प्रेरक याद नहीं होंगे। बात समझ में आए। तो चलिए, अब अगर हम मान लीजिए ये CH3 हो गया, ये क्लोरीन। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्लोरोमीथेन से आप क्या कहते हैं, मेथेनोएट कैसे प्राप्त करेंगे, या मेथिल
एथेनोएट कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। या ये कहेगा मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे। ये जो पढ़ा जाता है COO को 8 करके पढ़ते हैं। HCOO है तो इसका नाम बनेगा आपका फॉर्मेट, CH3COO है तो इसका नाम बनेगा एसीटेट। कैसे प्राप्त करेंगे ये क्वेश्चन है आपका। क्लोरोमेथेन लिखेंगे तो R के यहाँ पे CH3, मेथेन का मतलब एक ही बनाएंगे ना, और फिर उसके बाद क्लोरो का X के यहाँ पे Cl, R के यहाँ पे आपने CH3 ले लिया, COOAg। अब इसका रिएक्शन अगर कराएंगे तो CH3CO माइनस, ये CH3 प्लस है, CH3COOCH3, इसका नाम मेथिल और इधर का नाम एसीटेट। आईयूपीएसी भी बोला है हमने, एल्केनोएट बनाया जाता है, मेथिल एथेनोएट। आईयूपीएसी नाम वगैरह सब पढ़ाए हुए हैं। अब ये Ag का Cl के साथ रिएक्शन कराओगे क्या हो जाएगा आपका AgCl, ठीक है। नाम जरूर याद होना चाहिए, नाम जरूर पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग सही ना कर पाएंगे। बस अभी 2 मिनट बाद भाग रहे हैं हम। इधर देखिए, फिर उसके बाद ये भी समझ में आ गया आपका सोडियम एल्कोक्साइड, RO केवल एल्कोक्साइड पढ़ा जाता है। और उसके साथ तुम सोडियम लगाओगे, सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम लगाओ, पोटेशियम एल्कोक्साइड, मैग्नीशियम लगाओ, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, तुम्हारी मर्जी। तो ये इतने में जो है, अब आप लोग घर पे कितना मेहनत करते हो ये डिपेंड करता है। 1 2 3 4 5 और ये 6 रिएक्शन आपके हुए इसमें, इस एक ट्रिक में 6 रिएक्शन हुए। अब आप लोगों को घर पे जा करके क्या करना है, आर के यहाँ एक बार CH3X के यहाँ क्लोरीन लेकर के क्रिया कराओ, CH3 ब्रोमीन लेकर के क्रिया सबकी करा लो, CH3 आयोडीन लेकर के क्रिया करा लो, फिर C2H5 क्लोरीन, C2H5 ब्रोमीन, C2H5 आयोडीन, इतना क्रिया कराओगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा, है ना, बिल्कुल रट उठेगा। अभी समझ में आया ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 3 का लेकर के, तीनों का लेकर के घर पे बनाओ। बनाने में क्या जाता है, तुम्हारा तो यहाँ पे मान लो क्लोरीन का ही दिया है, बुक में मान लो क्लोरीन का दिया है, तुम ब्रोमीन और आयोडीन का भी बनाओ, उससे क्या होगा कि रिएक्शन आपको परफेक्ट तरीके से याद हो जाएगा। हाँ क्या चीज, क्या कुल ऑप्शन समझ लिए। हाँ अब यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, हमसे पूछे कुल ऑप्शन समझ लिए, पागल है कहीं क्या, बेइज्जती